तो कैसे हैं आप लोग? आई हो कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का जो रिमेनिंग कंसेप्ट बचा हुआ था उसको हम लोग देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग नंबर्स, डिजिट्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स को कवर किए होते। टाइप्स ऑफ नंबर्स में हम लोग इंटीजर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्रिपलेट प्राइम नंबर, इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर किए हुए थे। आज के इस वीडियो में भाई साहब हम लोग रोमन नंबर को देखेंगे, रोमन नंबर्स के फीचर्स को देखेंगे, रियल नंबर के फीचर्स को देखेंगे, अलग अलग नंबर के डिविजिबिलिटी टेस्ट को हम लोग कवर करेंगे। इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद जो होगा, हम लोग कुछ नंबर्स के सम के ट्रिक्स आएंगे। जैसे मान लीजिए पूछता है एग्जाम में, आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस रहेगा कि फर्स्ट n इवन नंबर का सम क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका क्या ट्रिक होगा, फर्स्ट n ऑड नंबर का सम क्या होगा, तो इसका हम ट्रिक देखेंगे। कितना योग करते रह जाएंगे, किसका हम मतलब एडिशन करते रह जाएंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, टाइम कम होता है। इसलिए इससे रिलेटेड क्या होगा, हम लोग कुछ ट्रिक्स को देखेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होगा। इसलिए वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हो तो लाइक ज़रूर कीजिए भाई साहब, और दोस्तों के पास तो वीडियो बिल्कुल शेयर कीजिए जो आपसे रिलेटेड या फिर 6th क्लास के रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री स्कूल का हो, चाहे वो सैनिक स्कूल का हो, BHU स्कूल का हो, नवोदय का, हजारीबाग का, नेतरहाट का, किसी भी स्कूल का हो, 6 लेवल का हो, उनके पास ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए। हर किसी के लिए रेलिवेंट होने वाला है ये वीडियो और मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के प्रॉपर्टीज को देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझ चुके थे। पहचानना भी सीख गए थे कि रियल नंबर कौन होता है। उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि रेशनल नंबर कौन होता है, रेशनल नंबर होता क्या है, और किस तरह की संख्या को हम लोग जो नंबर होंगे उसको रेशनल नंबर कहेंगे, किसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। इन सारी चीज़ को देखे हुए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में समझना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो होगा ना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कह रहा है क्या कि क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग क्या होता है, द सम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रियल नंबर ऑलवेज और रियल नंबर। कह रहा है क्या कि जब भी हम दो रियल नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा जो उसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, आपका रियल नंबर। या फिर जब भी हम किसी दो नंबर को हम रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, आपका रियल नंबर होगा। वही बात कर रहे हैं कि जब भी हम दो रियल नंबर का सम करेंगे यानी जोड़ेंगे, उसका एडिशन करेंगे, तो हमेशा जो प्रोडक्ट होगा, हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा। या फिर दो संख्याओं का अगर गुना करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो उसका रिजल्ट आएगा, उसका प्रोडक्ट आएगा, वो भी एक रियल नंबर होगा। बात समझ आ रहा है? जैसे देखिए यहाँ 4 और 3 को हमने ऐड किए तो 7, ये भी रियल नंबर है। 4 और 3 तो यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 12 आया, ये भी एक रियल नंबर है। बात समझ आया? नेक्स्ट चीज को समझते हैं। करेक्ट है यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ। ये देखिए कम्यूटेटिव लॉ को थोड़ा सा समझना यह है कि जब भी हम दो संख्याओं को, जैसे मान लीजिए हम a और प्लस b करते हैं, तो इधर अगर हमको इस b प्लस a भी लिख देंगे ना, तो ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। जैसे मान लीजिए हम 5 + 3 लिख दिए और 3 + 5 लिख दिए, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा। 5 + 3 8, 3 + 5 क्या होगा, 8 होगा। इसलिए ये क्या होगा आपका, जब दो रियल नंबर को अगर उनके चिन्ह के साथ उसके स्थान को बदल भी दिया जाता है तो उसका कोई असर, उसके साथ कोई मतलब कि फर्क, उसके वैल्यू में किसी भी तरह कोई डिफरेंसेस नहीं आता है, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये प्लस में क्या होता है कि कम्यूटेटिव लॉ जो होता है ना, वो किस में अप्लाई होता है, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए हम दो संख्या का गुना किए, 2 × 3 = 6 होगा, लेकिन अगर हम इसके स्थान को बदल दे, 3 × 2 करेंगे तो इसका भी तो वैल्यू 6 ही आएगा ना। इसलिए यहाँ पर 2 × 3 = 3 × 2 कहा जा रहा है। यहाँ पर समझ आ रहा होगा आपको, a + b × b + मतलब b + a, मतलब इनको चिन्ह के साथ एक दूसरे के जगह को अगर बदल देंगे एडिशन में भी तो उनका वैल्यू सेम रहेगा। यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन में बात करें तो दोनों जो नंबर्स होंगे उनके प्लेस अर्थात उसके स्थान को अगर बदलेंगे, चेंज करेंगे, तब भी उसका वैल्यू सेम रहेगा। बात समझ आया? इसको हम लोग कहते हैं, इस फॉर्म में अगर कहीं भी अगर इक्वेशन दिया रहता है तो उसे कहेंगे कम्यूटेटिव
लॉ ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। दूसरा कह रहा है एसोसिएटेड लॉ। एसोसिएटेड लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा क्या होता है कि आपको एग्जाम में पूछ देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फॉर्म दिया हुआ है ए प्लस इंटू बी प्लस सी, उसी तरह अगर इस चीज को हम लोग इस फॉर्म में लिखे ए प्लस बी इंटू प्लस सी, बात समझे कि नहीं, तो इसके क्या वैल्यू में अंतर होगा? इसका वैल्यू डिफर करेगा? नहीं करेगा, इसका वैल्यू सेम होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर खूब गौर से समझिएगा, हम लिखे 3 प्लस 2 प्लस 5, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 2, ये वाला प्लस 5 इधर निकाल दें तो अभी जोड़िए तो 3 यहाँ पर देखिए ना, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 7 यहाँ पर देखिए 3 और 2 5 प्लस 5, यहाँ देखिए 3 और 7 क्या हो गया 10, ये क्या हो गया आपका 10, ये दोनों का वैल्यू क्या हुआ? सेम हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि जब भी अगर कोई एडिशन में इस तरह का वैल्यू होगा, ठीक है ना, तो उसके अगर प्लेस को चेंज कर रहे हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। उसी तरह मल्टीप्लाई में भी होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में भी अगर प्लेस को हम लोग चेंज करेंगे तो वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। समझ आ रहा होगा इतना, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में अगर जहां पर भी कोई इक्वेशन अगर होता है तो वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, किस लॉ के आधार पर होगा? वो एसोसिएटेड लॉ के आधार पर होगा, ठीक है ना, इस बेस पे होगा। समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है ना, यहाँ पर भी जो होता है ना वैल्यू सेम होता है, बट क्या होता है कि इसमें डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि प्लस और मल्टीप्लाई दोनों साथ में हो जाता है। जब दोनों साथ में होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसका सेम वैल्यू लाने के लिए वहां पर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये b प्लस सी क्या है आपका, ये ब्रैकेट के अंदर है, बात समझ आया, ठीक है ना। तो अगर हम इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी, ठीक है ना, पहले हम ए से गुना किए बी में, ठीक है ना, आप प्लस लिख दिए, ठीक है ना, उसके बाद ए से अब गुना करेंगे किस में, सी में, तो ए इंटू सी, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, इसका भी वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 3 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है ना, इसको देखिए 2 प्लस 5 और फिर इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं 3 इंटू 2 प्लस, जैसे देखिए ना यहाँ पर लिखा हुआ ना ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो उसी तरह हम लिखेंगे क्या, 3 इंटू 2 हो गया, प्लस यहाँ पर दे दिए, उसके बाद अब 3 इंटू 5, ठीक है ना। अब देखिए 3 दूनी 6, 5 3 15 इक्वल टू 21। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझना है, ये क्या हो गया, ठीक है ना, ये 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ पर देखिए 5 और 2 7 हो गया, और 7 में 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, तो ये 21 दोनों सेम हुआ, बराबर आ गया, वैल्यू में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेज हुआ, सेम हुआ। इसी को कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये इक्वेशन में क्या होता है कि हम इसको ऐसा देखने में अलग लग रहा है लेकिन वैल्यू सेम होगा। एक और आप एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 लिख दिया हमने, 4 इंटू यहाँ पर लिख दिया 3 प्लस 7, ठीक है ना, और इसको ऐसे लिख दिए हम 4 इंटू 3, फिर यहाँ पर 4 से 3 में हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या होगा, 3 से 7 में, क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और इधर क्या लिख देंगे 7 इंटू 4 लिख दिए। अब दोनों को हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, दोनों का क्या सेम आ रहा है कि नहीं देख रहे हैं। देखिएगा ये 3 और 7 को आप ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ पर इसको देखिए, ये 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 7 इंटू 4 28 हो जाएगा, ये 10 इंटू 4 40 हो जाएगा, और 28 प्लस 12 40 हो जाएगा। दोनों का सेम वैल्यू आया कि नहीं आया, इसलिए जब इस फॉर्म में लिखा होगा तो उसे हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा आपको हम इरेज कर दे रहे हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा, फ्रेश दिखेगा, आपको समझ आ रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो जब भी इस फॉर्म में अगर होता है कोई इक्वेशन अगर ऐसा है तो वो किस फॉर्म में कहा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बेस पे वो फॉर्म किया गया रहेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, किसी भी तरह कोई परेशानी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपका इक्वेशन रहेगा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स या इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऐसे रहेगा, क्वेश्चंस लिख दिया जाएगा और ऑप्शन आपको दिया रहेगा, जिसमें आपको क्या होगा कि एक ऐसा ऑप्शन होगा इस तरह का, जैसे मान लीजिए आपका 4
इंटू थ्री प्लस टू, इधर रहेगा 4 इंटू थ्री प्लस 4 इंटू टू। तो ये वाला जो फॉर्म होगा वो कौन सा रूप में होगा, किस फॉर्म में होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बेस पे होगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर इस तरह होगा। जब आपको हम क्वेश्चंस बनवाएंगे ना आगे, तो आपको समझ आते चला जाएगा, आपको समझ बिल्कुल किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रत्येक चीज आराम से समझ जाएंगे आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा है क्या यहाँ पर, एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जब दो संख्याओं का योग यानी ऐड जब करेंगे, जब दो संख्याओं का एडिशन का वैल्यू जो होगा 0 हो जाएगा, तो हम एक दूसरे का, उन दोनों जो नंबर्स होंगे एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। बात नहीं समझ आएगा फिर से समझिएगा। कह रहा है क्या, जब दो संख्याओं का योग जो होगा, जोड़ जो होगा 0 होगा, तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे का क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। जैसे 5 हो गया, तो 5 का एडिटिव इनवर्स कहा जाएगा ना। तो सीधे ये देखिए, ये प्लस में है, ये 5 किसका वैल्यू किसका, पॉजिटिव है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। यानी यहाँ +5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -5 होगा। तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आंसर आएगा। जैसे देखिए 5 अब प्लस -5, तो माइनस अब प्लस माइनस बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर ऐसे समझिए, इसको हम बोलेंगे -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5। अब इसको जोड़िए तो ये प्लस में 5 है, माइनस में 5 कट के 0 नहीं हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब भी एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो देखेंगे कि वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। सेम नंबर, जैसे मान लीजिए हम पूछेंगे यहाँ पर 7/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -7/5। बहुत ही आसान है, जो संख्या उसका माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, बस एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर रहा है। जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेगा ना, तो सिंपल क्या करना है, उस फ्रैक्शन के रूप में हो तो उस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे बदल दो। बात समझ कि नहीं, मतलब नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दो। जैसे मान लीजिए हम पूछते हैं 5/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये फ्रैक्शन के रूप में है कि नहीं है। तो देखेंगे क्या कि यहाँ पर क्या कर रहा है, 5/3 है तो इसको पलट देंगे, 3/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कहेंगे कि सर ये तो आप बताएं फ्रैक्शन के रूप में है, तो लेकिन एक सिंपल डिजिट अगर होता है, जैसे मान लीजिए 5 का, कहेगा कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। तो एक बात बताइए, 5 किस रूप में है, 5/1 के रूप में है कि नहीं है, 5/1 के रूप में, क्योंकि बाई ये बटा में 1 क्या होता है, हमेशा ये छिपा हुआ रहता है। तो इसका, इस 5 का एडिटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5। अगर इसका डिफिनेशन पूछेगा, तो जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो होगा ना, उसका वैल्यू 1 होगा, तो उसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बात समझ आया, किसी भी तरह कोई झोल नहीं, बात बिल्कुल समझ आ गया होगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे कहेगा आपका कि -7/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो इसमें साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज किस में होगा, आपका एडिटिव इनवर्स में, ठीक है ना। इसमें बस पलट देना है, -7/5 को हम गुना करेंगे -5, मतलब 5/7, यानी माइनस ऊपर ही हमेशा रखा जाता है, ठीक है ना। तो इसको काटोगे, 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है ना। इसका ही वैल्यू 1 आ गया, मतलब इन दोनों को अगर हम लोग काट दिए तो लास्ट में वैल्यू क्या आया, 1 आ गया। सिंपल बात है, 1 से कट गया टोटल, ठीक है ना। और दोनों तरफ माइनस माइनस तब प्लस नहीं हो जाएगा। बात समझ आ गया यहाँ पर। तो जब भी एडिटिव इनवर्स कहेगा तो उसमें साइन चेंज हो जाएगा, उसमें किसी तरह का पलटना उलटना नहीं है, सेम नंबर साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेगा तो वो बटा में हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे उस संख्या को, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कहेगा a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो 1/a। b/c का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो c/b। बहुत ही आसान है यार, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन पूछेगा वही कि d का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो -d। -c का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो +c। बहुत आसान है यार। चलो आगे देखो, करें क्या, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखो प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है, बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ होता है 79432। इसमें कहेगा क्या कि 9 का प्लेस वैल्यू निकालिए, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर 9 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए ये 9 का 9 सेम हो जाएगा। 9 के बाद कितना अंक है उतना 0 बैठा दीजिए, 1 2 3, देखिए ना 4 3 2, ये टोटल 3 गो डिजिट है कि नहीं है, इसलिए 3 डिजिट के लिए 3 हम 0
किस पर बैठाएंगे? जिसका प्लेस वैल्यू पूछेगा उस पर। यानी 9 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया? 9000। वही कहेगा कि 7 का प्लेस वैल्यू बताइए, 7 लिख दीजिए और 7 के बाद टोटल कितना डिजिट? 4 डिजिट, इसलिए 40 यहां पर बैठा दीजिए, 70,000। बात समझ आया यहां पर? ठीक है ना। जब भी प्लेस वैल्यू पूछेगा तो वहां पर देखेंगे कि ये संख्या कितना नंबर पे है, ठीक है ना, उसको लिख देंगे सेम, ठीक है ना। अब उसके बाद जितना अंक होगा, डिजिट होगा, उतना जीरो मन में समझ लेंगे और ऑप्शन का आंसर मार देंगे। लेकिन अगर फेस वैल्यू पूछता है, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? जिस संख्या के बारे में कहा जा रहा है सेम वही संख्या। जैसे मेरा फेस मेरा अकेला का फेस हो गया, ठीक है ना, इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं यहाँ पर 32919, 2 का फेस वैल्यू क्या होगा? 2 का फेस वैल्यू 2 होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 9 का फेस वैल्यू क्या होगा? 9 का फेस वैल्यू 9 होगा। एग्जाम्पल आपको एग्जाम में कैसे पूछ देता है कि आप 3792 में पूछेगा कि इस नंबर में 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। तो सबसे पहले 7 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 700 हो जाएगा, क्योंकि 7 रह देंगे, इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 अंक 2 जीरो दे देंगे। अच्छा 7 का तो ये क्या हो गया? प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होगा? तो 7 का फेस वैल्यू 7, तो इसको -7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 693 नहीं हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान है यार, जब कंसेप्ट समझ जाओगे तो सारी चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरह कोई झोल नहीं है। आगे बढ़े, चिपका कि नहीं चिपका? बात समझ आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना, एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डिविजिबिलिटी बाई 2, ठीक है ना। इसी तरह डिविजिबिलिटी बाई 3, 4, 5 करके हम लोग देखेंगे। कहिएगा कि सर 1 कहने दिए, 1 तो टोटल नंबर में डिवाइड हो जाएगा, टोटल नंबर से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 1 को कुछ सोचना नहीं है। सबसे पहले हम लोग 2 का देखते हैं। तो देखिए जब भी हम 2 देखेंगे ना तो 2 के साथ साथ 2, 4 और 8 देख लेंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ हम लोग देख लेंगे, समझ आ जाएगा 2, 4 और 8 का, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए हम एक संख्या लिख दे बहुत बड़ा, क्योंकि छोटा संख्या है तो पता चल जाएगा, बड़ा संख्या के लिए हम लोग देख, मान लीजिए यहाँ पर 9, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 6, 2 और 4, ठीक है ना। ये एक हम यहाँ पर एक नंबर लिख दिए, ठीक है ना। इस नंबर को हम पता लगाना है कि ये 2 से डिवाइड है कि नहीं है। तो सबसे पहले 2 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी संख्या हो, कितना हो बड़ा हो कितना हो छोटा हो, उसका लास्ट एक डिजिट देखेंगे। किस डिजिट को देखेंगे? एक डिजिट को देख, इसका जो लास्ट वाला एक डिजिट है उसको देखेंगे। यदि वह 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा आपका? 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये 4 क्या है? 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 4 2 से डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन इस 4 के जगह पर 7 रहता लास्ट अंक, लास्ट डिजिट, तो ये 2 से डिवाइड होता? नहीं होता, मतलब ये पूरा संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ 4 है तो ये संख्या क्या हो रहा है? ये डिजिट क्या है? 2 से डिवाइड हो जा रहा है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा डिजिट क्या होगा? अंक मतलब नंबर क्या होगा आपका? 2 से डिवाइड होगा। बात समझ आया? 2 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम शब्द, मतलब अंतिम जो डिजिट होता है, जो लास्ट डिजिट होता है, यदि वह 2 से डिवाइड हो जा रहा है मतलब पूरा संख्या 2 से डिवाइड। अब आता है बात, हम लोग देखेंगे 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट। यहां पर रूल क्या कहता है? तो 2 के लिए देखे क्या कि एक संख्या को देखेंगे, यदि 2 से डिवाइड है तो पूरा संख्या हो जाएगा। अब कह रहा है 4, तो 4 को हम कैसे 2 × 2 लिख देंगे, तो यानी यहाँ 1 2 था तो एक संख्या। अब यहाँ 4 में 2 गो 2 है तो यहाँ 2 गो संख्या देखेंगे, तो 2 इसका 2 गो अंक क्या है? 2 और 4 है, इसका लास्ट 2 अंक क्या है? 2 और 4 है, तो 2 और 4 देखिए तो 4 से डिवाइड हो जा रहा है, 6 6 24, 6 बार में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए टोटल संख्या भी क्या हो जाएगा आपका? 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। बात बिल्कुल समझ आया कि नहीं है? समझ आ गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ 1 2 था तो एक हम नंबर लिए, लास्ट वाला एक नंबर। 4 में 2 गो 2 है, यहाँ पर 2 × 2 2 गो 2 आया कि नहीं आया है, ठीक है ना। इसीलिए इसमें लास्ट वाला 2 नंबर हम देखेंगे, यानी 4 से डिवाइड हो गया, मतलब टोटल संख्या 4 से डिवाइड है। अब आता है 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना। देखिए 8 को हम गुना इसका फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 यानी 3 बार 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे? एक बार 2 आया तो एक संख्या, 2 बार 2 आया तो हम 2 को संख्या ले लिए। अब 3 बार 2 आ गया तो 3 संख्या लेंगे, मतलब 3 संख्या क्या? 6 2 4, यानी यहाँ 6 6 2 4 कैसे बोल रहे थे? 6 2 4 आधा हिंदी आधा मतलब इंग्लिश,
ठीक है, कोई बात नहीं यार, बोलते बोलते बोला जाता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, समझो। यहाँ पर 6 to 4, यहाँ 8 के डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, 3 डिजिट लेंगे, लास्ट वाला 3 डिजिट लेंगे। क्यों 3 डिजिट लेंगे, क्योंकि 8 में 3 बार 2 आ रहा है। बात समझ आया, बिल्कुल समझ आया होगा, ठीक है ना। अब देखेंगे कि ये 6 to 4 जो है ना, ये 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप यहां से डिवाइड करेंगे तो 7 8 7 56 56 हो जाएगा, 6 प्लस 4 8 8 64। देखिए ये 8 से डिवाइड हो रहा है, 64 78 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये 624 8 से डिवाइड हो जा रहा है। डेट मीन्स ये संख्या भी क्या होगा आपका, 8 से भी डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि ये 4 डिवाइड हो जा रहा है 2 से। 4 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि 24 जो है यहाँ पर 4 से डिवाइड हो जा रहा है। 8 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि 624 क्या हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है। अब ध्यान में देखिए, किसी भी संख्या में प्रथम अंतिम वाला एक जो डिजिट होगा, यदि वह 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो टोटल संख्या 2 से डिवाइड होगा। अंतिम 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो टोटल संख्या 4 से। अंतिम वाला 3 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब क्या, सॉरी 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो टोटल संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आया, ठीक है ना। अब समझिए थोड़ा सा हम लोग 3 का पढ़ते हैं। 3 के साथ साथ हम 9 भी देख लेंगे, ठीक है ना। 3 के साथ साथ जब हम 9 देख लेंगे ज्यादा समझ आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, इसको हम थोड़ा सा पहले इरेज कर लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, 3 प्लस 9, मतलब ये दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम यहाँ पर करेंगे, मतलब रूल को देखेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए हम यहाँ पे एक संख्या लिख देते हैं 4 3 2 1 6, ठीक है ना। हम एक इसी तरह हम बिना किसी सोचे समझे हम इस तरह क्या लिख दिए, नंबर लिख दिए। अब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हम इसके टोटल डिजिट को सम करेंगे, टोटल डिजिट का सम करेंगे। तो 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 9 प्लस 1 10 10 प्लस 6 16। तो अब देखिए ये 16 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर 16 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ये टोटल संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए इसमें एक और 2 लगा देते हम, 2। तो देखिए यहां तक तो जोड़े तो हम 16 आया, इसमें 2 जोड़ेंगे और तो क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 यानी 18 जो है ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई साहब 6 टाइम में। तो ये जब 3 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब अब ये जो संख्या होगा 4321662, ये क्या होगा आपका 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या मतलब रूल क्या कहता है कि जिस भी संख्या की बात कहेंगे हम, उस संख्या के टोटल डिजिट को हम लोग जोड़ करेंगे, यानी उसका सम करेंगे। यदि उसका सम जो होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 3 से पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। 9 भी वही कहता है, हम क्या करेंगे कि इसके टोटल डिजिट को हम लोग सम करेंगे। यदि उसका टोटल डिजिट का सम जो है 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो टोटल संख्या भी 9 से डिवाइड होगा। जैसे देखिए इसका हम सम करेंगे तो 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9 9 प्लस 1 10 10 प्लस 6 16 प्लस 2 18। ये 18 9 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो मतलब क्या हो गया, ये टोटल संख्या 9 से डिवाइड है, ठीक है ना। फिर से समझिए, हम किसी भी संख्या के बारे में यह पता लगाना है कि यह संख्या 3 से डिवाइड है या 9 से डिवाइड है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस टोटल संख्या के प्रत्येक डिजिट का हम सम करेंगे, इसका प्रत्येक सम करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं है। यदि 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो टोटल संख्या क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। यदि वो 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो टोटल संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। यदि 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगा। यदि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझे कि नहीं। बिल्कुल यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक और संख्या लिख देते हैं 4 2 1 प्लस 2, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या लिख दी, हम देखेंगे कि ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रत्येक डिजिट का सम करेंगे। तो 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7 7 प्लस 2 9। अब देखिए 9 3 से डिवाइड है कि नहीं है, डिवाइड है, इसलिए टोटल संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का पता लगाना है, क्या करेंगे, इस तरह जोड़ेंगे 9 आया तो 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, इसलिए ये 9 से भी डिवाइड होगा। लेकिन ये 9 यहाँ पर कुछ ऐसा रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 रहता,
3 और जैसे 4 2 1 2 3 रहता तो ये संख्या देखते हैं कि 9 से डिवाइड हुआ कि नहीं, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर यहाँ तक तो जोड़े तो 9 यानी 4 2 6 1 7 9 और 3 12 आ गया। ये देखिए 12 9 से डिवाइड है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 12 9 से नहीं आई। ये 12 क्या है आपका 9 से डिवाइड नहीं है। जब 9 से डिवाइड नहीं है तो ये टोटल संख्या क्या होगा आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन ये संख्या देखिए 3 से डिवाइड है तो 12 में 3 से डिवाइड हो जाएगा, 12 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, इसलिए टोटल संख्या भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर 3 से डिवाइड है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके टोटल सम जो है 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। बात समझ आया? अब हम लोग देखते हैं 4 तो समझ गए, 5 का, ठीक है ना। अब 5 थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या कि 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि इसका रूल क्या कहता है कि जब भी किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो, बात समझे कि नहीं, किसी भी संख्या के लास्ट में क्या होगा, यदि 0 है या 5 है तो वह संख्या क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं 9 7 2 4 5 तो लास्ट में 5 आ गया, मतलब टोटल संख्या 5 से डिवाइड। ऐसा होता है कि 2 3 4 5 0 तो लास्ट में 0 आ गया, टोटल संख्या 5 से डिवाइड। बात समझ आया? क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 से डिविजिबिलिटी देख लिए हम लोग। अब कह रहा है कि 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हम देखेंगे। तो 6 तो वहां देखे 6 नहीं देखे नहीं, तो 6 का थोड़ा सा समझिए। मतलब ये कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 2 इंटू 3, मतलब क्या कि वैसा संख्या जो 2 से डिवाइड हो और साथ ही साथ 3 से भी डिवाइड हो तो वो संख्या क्या हो जाएगा आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 से डिवाइड हो जाएगा। वैसा संख्या जो 2 के साथ साथ 3 से भी डिवाइड होता हो वो संख्या क्या होगा आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए भाई साहब, यहाँ पर देखिएगा गौर से। यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या भाई साहब, यहाँ पर देखिएगा खूब गौर से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए 4 3 2 1, ठीक है ना, 4 3 2 1 लिख दिए। अब देखेंगे ये संख्या 6 से डिवाइड है कि नहीं है। तो ये लास्ट में देखिए 1 है, जब लास्ट में 1 आ गया इसका मतलब क्या है, वो संख्या 3 से डिवाइड 2 से डिवाइड है नहीं है, नहीं है। यदि जिस संख्या के लास्ट में यदि ऑड नंबर आ जाएगा, ऑड डिजिट आ जाएगा, वो संख्या 2 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 क्या है, ये ऑड डिजिट है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है भाई साहब, तो ये डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। जब 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये संख्या 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन एक और संख्या लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 4 3 2 लिख दिए। तो इस 4 और 3 2 में देखेंगे क्या कि ये संख्या जो है पहले देखेंगे 2 से डिवाइड है, तो यहाँ पर लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे ये 3 से डिवाइड है तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो 9 में 3 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 हो जा रहा है डिवाइड। 9 क्या है 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। बात समझ आ गया, ठीक है ना। देखिए अब आ रहा है 7 का। तो 7 थोड़ा देर रुक जाइए। 7 11 और 13, 7 11 एंड 13 ये तीनों का हम एक बार में बता रहे हैं कि इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, ठीक है ना। पहले हम 8 का देख लिए, 8 का तो देख लिए और 9 का भी देख लिए, बिल्कुल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट जो समझते हैं ना वो 7 11 एंड 13 का समझते हैं कि इसका क्या होता है रूल, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है ना। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद बवाल मचाते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि 7 11 और 13 ये तीनों जो नंबर है ना इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है, ये डिविजिबिलिटी रूल क्या कर रहा है, ठीक है ना। ये 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कर रहा है, बहुत ही आसान है, आप समझ जाएंगे। बस एक बार थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, एक ही आप झटके में समझ जाएंगे। कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर दिया हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हो 7 3 2 1 5, मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या दे दिया हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ 3 3 का पेयर लगाते चल जाएंगे, ठीक है ना। ये 3 नंबर का हम लोग क्या कर दिए, पेयर लगा दिए। इधर से 3 नंबर का पेयर लगाएंगे, अगर 3 नंबर से कम हो रहा है तो एक 0 बैठा दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। 3 नंबर का हम पेयर लगा दिए तो यहाँ का एक पेयर एक बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, ठीक है ना। और ये दोनों का आप डिफरेंस करो, यदि दोनों का डिफरेंस करो, पहले 215 में से हम घटाएंगे
73। तो यहाँ पर से 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 में से इधर चला गया एक 11, 11 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इसका डिफरेंस है क्या आया 142 आया कि नहीं आया, आया। अब ये संख्या काफी छोटा हो गया। जब ये संख्या छोटा हो गया भाई साहब तो देखिए क्या यह संख्या जो इसका डिफरेंस है ये 7 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है, 13 से डिवाइड है। यदि ये तीनों में से किसी भी चीज से डिवाइड होगा तो वो संख्या उस संख्या से डिवाइड होगा। यदि 7 से डिवाइड हो गया तो ये संख्या 7 से डिवाइड होगा। तो काटिए तो ये 142 ये 7 से डिवाइड है नहीं होगा, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स ये टोटल संख्या क्या होगा 7 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम एक संख्या लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड भी नहीं होगा, 11 से डिवाइड, दैट मीन्स ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। 13 से देखिए तो डिवाइड होगा, 13 कम 13, 13 12, ये 13 से भी नहीं होगा। दैट मीन्स ये संख्या नहीं तो 7 से डिवाइड हो रहा है, ना तो 11 से डिवाइड हो रहा है और ना ही आपका 13 से डिवाइड हो रहा है। मतलब ये संख्या किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका तीनों का एक ही रूल है कि कोई भी संख्या है तो आप राइट की तरफ से इधर से क्या करेंगे, आप 3-3 का पेयर लगाते चल जाएंगे लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना, और उसके बाद उसका डिफरेंस कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे हम एक संख्या लिखते हैं, थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 15155, मान लो यहाँ पर एक नंबर ले लिया, ठीक है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर से यहाँ से राइट साइड से क्या करेंगे 3-3 का पेयर लगाएंगे। यहाँ का 3-3 का पेयर लगाना नहीं कुछ लग रहा है तो यहाँ पर 0 दे दो, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे हम डिफरेंस करेंगे। 155 में से क्या घटाएंगे 015 घटाएंगे, ये इसको डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा 550 हो जाएगा, इधर से 4 हो जाएगा, इधर से 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 140 हो गया। ये 147 से डिवाइड है क्या, तो 147 से डिवाइड है। दैट मीन्स ये टोटल संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा। 15155 क्या हो जाएगा टोटल 7 से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर आप देखिए, आपको अगर टेस्ट करना है तो समझिए यहां पर टेस्ट कर सकते हैं। 7 to 1 यहां से 2 मरतबे कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 1 मरतबे कट जाएगा, 6 मरतबे कट जाएगा और 5 मरतबे कट जाएगा। इतना यहां पर टाइम्स जो है टोटल आपका टोटल जो होगा आपका ये 7 से कट जाएगा। टोटल संख्या आप डिवाइड करके देख लीजिए ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ नहीं करना है। जब भी 7, 11 और 13 की बात आएगा, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि उस संख्या के 3 का यहां से लास्ट से 3 का पेयर लगाते चलिए और उसको क्या कीजिए डिफरेंट कीजिए। और डिफरेंट करने के बाद यदि वो 11 से डिवाइड है तो वो टोटल संख्या 11 से डिवाइड होगा। यदि वो 13 से डिवाइड है तो 13 से डिवाइड होगा। यदि वो 7 से डिवाइड है तो वो 7 से डिवाइड होगा। बात समझे कि नहीं। एग्जाम्पल बहुत सारा मिलेगा। 7 से डिवाइड डिविजिबिलिटी का एक और भी रूल आता है कि यदि कोई संख्या, मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसा नंबर है, डिजिट है, वो 6 टाइम आ रहा है, वो 6 टाइम आ रहा है, तो वो संख्या क्या होगा, टोटल संख्या 6 टाइम आ रहा है तो वो टोटल संख्या क्या हो जाएगा आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। वो टोटल संख्या 7 से डिवाइड होगा। कोई भी ऐसा संख्या, कोई भी ऐसा डिजिट जो 6 टाइम आ रहा है तो वो टोटल संख्या क्या होगा आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा सा 11 का भी एक और रूल आता है। 11 के डिविजिबिलिटी रूल एक और आता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या दे दे 7321556, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, अल्टरनेटिव नंबर को, मतलब अल्टरनेटिव नंबर का सम करना है। जैसे 7 का सम करेंगे, 2 का सम करेंगे, 5 का करेंगे, मतलब एक एक नंबर छोड़कर। इधर से तो 3 है तो 3 1 करेंगे, 1 का 6 करेंगे, ठीक है ना। सम करेंगे तो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 हुआ। इधर से जोड़ेंगे आप देखेंगे तो 3 जोड़ेंगे, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे 4 में तो 10 हो जाएगा। और ये दोनों को घटाएंगे, ये दोनों को घटाएंगे तो 4 आ गया। जब इसका डिफरेंस यदि 0 आ जाए या फिर उसका डिफरेंस 11 से डिवाइड हो जाए तो टोटल संख्या क्या हो जाएगा आपका, ये 11 से डिवाइड होगा। तो यहां इसका डिफरेंस 4 आया तो ये 11 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। यहां पर यदि 0 आ जाता तो ये 11 से डिवाइड हो जाता। या फिर यदि यहां पर कोई ऐसा संख्या आता जो आपको क्या होता 11 से डिवाइड है तो टोटल संख्या 11 से डिवाइड होगा। जैसे यहां पर मान लीजिए हम यहां पर लिखते हैं 4 3 2, मान लीजिए यहां पर लिखा 4 3 2 6, 4 3 और यहां पर लिख देते 3, ठीक है ना। अब ये हम बोलेंगे कि ये बताइए आप 11 से डिवाइड है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम यहां पर पहले ऑड नंबर वाला जितना भी ऑड प्लेस पे जितना भी है आपका उस डिजिट का योग करेंगे, मतलब अल्टरनेटिव 4 का करेंगे तो 4, यहां 2 का करेंगे 6 और 3 करेंगे 9। यहां देखिए अब बच गया क्या,
3 और 6 9, ये डिफरेंस करेंगे 0 आ गया, मतलब ये 11 से डिवाइड है। क्या है ये? 11 से डिवाइड है। आप देखिए ना, ऐसे भी रूल लगा लीजिए, हम जस्ट बताएं इसके पीछे वाला में कि हम 3 का पेयर करते हैं, तो 3 का पेयर करेंगे 263 हो जाएगा, 263। इधर बच जाएगा क्या? एक और 0 लगाएंगे तो 043, इसको घटाइए ना, ये क्या हो जाएगा? 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, देखिए 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से आप डिवाइड करेंगे तो 20 मरतबे कट जाएगा, ये 20 टाइम्स में कट जाएगा। तो ये टोटल संख्या क्या होगा? 11 से डिवाइड है। बहुत ही इजी है, बस एक ही का एकदम मास्टर जो रूल है वो कौन सा है? आप क्या कीजिए, आप 3 का पेयर लगाते चलिए, उसका डिफरेंस करके देखिए, 7 से कट गया 7 से, 11 से कट गया 11 से, 13 से कट गया 13 से। बहुत ही इजी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और रोमन नंबर को समझते हैं। रोमन नंबर क्या होता है और इसको देखते हैं। देखिए, रोमन नंबर बेसिकली कुछ नहीं है, आज से 2000 साल पहले जो है ना, रोमन जितने भी रोम के रहने वाले लोग थे, ठीक है ना, उन लोगों के द्वारा जो है, यूनानी लोगों के द्वारा जो है ना, ये डिजिट को, कुछ इंग्लिश के वर्ड को क्या किया गया, मैथमेटिकल रूप में, सिंबल के रूप में, क्या है ना, एक तरह से डिजिट के रूप में यूज करने लग, मतलब कि किया जाने लग गया, ठीक है ना। तभी से क्या हुआ, रोमन अंक का शुरुआत हो जाता है, रोमन डिजिट का शुरुआत होता है। इसमें टोटल जो रोमन डिजिट होता है ना, उसका संख्या जो होता है मात्र 7 होता है। जैसे हम देख रहे थे कि टोटल मैथमेटिकल डिजिट देख रहे थे, उसका टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना था आपका? 10 था। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, टोटल डिजिट का संख्या कितना था आपका? 10 था। उसी तरह रोमन में अगर बात करें तो टोटल रोमन सिंबल का संख्या कितना होगा आपका? 7 होगा। जैसे देखिए, टोटल रोमन सिंबल का संख्या कितना होगा आपका? 7 होगा। जैसे यहाँ देखिए, सब कैपिटल में लिखा जाता है। आई को क्या कहा जाता है? 1 कहा जाता है। वी को 5 कहा जाता है, इसको 1 कहा जाता है, इसको 5 कहा जाता है, एक्स को 10 कहा जाता है, एल को 50 कहा जाता है, सी को 100 कहा जाता है, डी को 500 कहा जाता है और एम को 1000 कहा जाता है। तो रोमन संख्या में अगर हम लोग बात करेंगे, रोमन नंबर में बात करेंगे, तो इसका बेसिक जितने भी डिजिट होंगे ना, वो 7 डिजिट होते हैं। इन 7 डिजिट को 2 टाइप से बांटा गया, एक रिपीटेबल, एक नॉन रिपीटेबल, ठीक है ना। मतलब यह है कि इसमें हम देख रहे थे कि यहां पर IXCM ये जो है ना, ये रिपीट हो सकता है, लेकिन VLD ये कभी रिपीट नहीं होता है, हमेशा एक ही बार लिखा जाता है। रोमन अंक में क्या होता है कि जब भी संख्या को, जब भी हम रोमन डिजिट को, हम जो सिंबल होता है उसको हम रिपीट करते हैं तो उसका मान बढ़ जाता है। तो इसमें मात्र जो होगा ना, यही 4 ऐसा रोमन डिजिट है, रोमन सिंबल है, नंबर है, जो रिपीटेबल होता है, रिपीट किया जा सकता है। लेकिन ये जो VLD यानी 5, 50 एंड 500 ये कभी भी रिपीट नहीं होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमको 3 लिखना है तो III लिख देते हैं तो 3 हो जाता है। लेकिन अगर 55 लिखना है तो आप भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपको 55 लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? आपका 50 का क्या होगा? आपका L हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं ना, 50 का क्या हो जा रहा है? आपका L हो जा रहा है। अब V से 5 होता है, LV से क्या होगा? 55 होगा। बात समझे कि नहीं? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई झोल नहीं। तो रिपीटेबल, यहाँ पूछेगा रिपीटेड रोमन नंबर कौन है, तो IXCM। नॉन रिपीटेड VLD, नॉन रिपीटेड VLD। बात समझे? 5 से जितना रिलेटेड होगा ना, 5 यहां पर देख रहे हो, V से 5, L से 50 और D से 500, मतलब 5 से शुरू हो रहा है, तो जितना 5 वाला जो होगा ना वो नॉन रिपीटेड होता है। बात समझ आया? टोटल रोमन डिजिट कितने, मतलब रोमन सिंबल कितना होगा? 7 हो जाएगा। जो जिसमें से 4 ऐसे रोमन सिंबल, जैसे आपका क्या हो जाएगा? I हो जाएगा, X हो जाएगा, C हो जाएगा और आपका M हो जाएगा। ये 4 ऐसे डिजिट है जो क्या है आपका? रिपीटेबल है। लेकिन VLD क्या है आपका? नॉन रिपीटेबल है। बात समझ आया? और मात्र ये 7 डिजिट, ये 7 सिंबल, रोमन सिंबल से ही पूरे रोमन जो है नंबर का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं पूरे मैथमेटिकल जितने भी नंबर पढ़ते हैं, हम उसमें टोटल 10 डिजिट से मिलकर बना होता है कि नहीं बनता? उसी तरह इंग्लिश में वर्ड क्या होता है? टोटल 26 लेटर से मिलकर बना होता है। सेम उसी तरह जो है ना, पूरे रोमन अंक जो है आपका मात्र 7 सिंबल से मिलकर बना हुआ है। वो कौन कौन सा है? I से 1 हो जाएगा, V से 5 हो जाएगा, X से 10 हो जाएगा, उसके बाद L से 50 हो जाएगा, C से 100 हो जाएगा, D से 500 हो जाएगा एंड M से 1000 हो जाएगा। बात समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
देखिए करा क्या, सम फीचर्स ऑफ रोमन नंबर। देखिए रोमन नंबर का कुछ फीचर्स होता है। रोमन नंबर में जब इंक्रीज, जब किसी संख्या को रिपीट किया जाता है, ठीक है ना, तो उसका जो नंबर होता है, उसका मतलब वैल्यू जो होता है ना, वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे मान लीजिए हम डबल एक्स लिख दिए, इसका मतलब 20 हो गया। हम ट्रिपल सी लिख दिए, इसका मतलब 300 हो गया। बात समझ आया कि नहीं आया भैया? ठीक है ना, यहां पर समझ आ गया होगा। करा के इफ साइन, साइन का मतलब किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम इस तरह का यहां पर साइन दे देंगे तो इसका मतलब उस संख्या का वैल्यू 1000 टाइम बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ x लिख दिए, x का मतलब क्या होता है 10 होता है, x का मतलब क्या होता है 10 हो जाता है। लेकिन उसी पर इस तरह का हम हाइफन एक दे देंगे, उसी पर इस तरह का हम एक हाइफन दे देंगे, इसका मतलब ये 1000 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया भाई साहब, 10,000 हो गया। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर L लिख दिए, L का मतलब 50 हो गया, ठीक है ना, 50 हो गया, लेकिन उसी पे एक लाइन दे दिए, इसका मतलब 3 वो जीरो चढ़ जाएगा, यानी 1000 बढ़ जाएगा इसका वैल्यू। बात समझे कि नहीं? तो जब भी रोमन अंक पर ऊपर एक हाइफन दे देंगे, बात समझे कि नहीं, जब वहां पर देंगे तो उसी समय उसका मान जो होगा 1000 टाइम्स बढ़ जाता है, 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। बात समझे कि नहीं? यहाँ पर कोई झोल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करेगा सम इंपॉर्टेंट हॉट ट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, आप याद रखेंगे भाई साहब, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है ना, जब इसके बाद, अब इस ट्रिक्स के बाद जो है ना हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। बस 6-7 ऐसे ट्रिक है जिसको हम लोग समझ जाएंगे, मजा आ जाएगा। देखिए कह रहा है क्या कि सम ऑफ ऑल द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कह रहा है क्या ऑल द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जब भी यहां पर कहेगा कि n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होगा, जो काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4 के लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा, उसे नेचुरल नंबर कहेंगे। तो कहेगा n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कह रहा है क्या कि जो फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का आप सम निकालिए, तो आप क्या करेंगे, तो 25 24 23 तो जोड़ते रह जाएंगे। बात समझ नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है, रूल याद रखना है कि जितना कहेगा वो संख्या n हो जाएगा। जैसे मैं कहेगा कि 25 नेचुरल नंबर का निकालिए, तो 25 यहाँ क्या हो गया, n हो गया। तो इस फॉर्मूला यहाँ पर याद रखेंगे, n इंटू n प्लस 5। तो n की जगह पर क्या रखेंगे 25 प्लस 1 बाई 2, 25 प्लस 1 26, 26 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 इंटू 13, तो 25 में 12 से करोगे तो 325। आंसर क्या हो जाएगा 325। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी किसी भी तरह का झोल नहीं, बात समझ आ रहा है? ठीक है ना। अब देखिए यहां पर रूल एक, जैसे मान लीजिए यहां पर कहेगा फर्स्ट 10 n, मतलब कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम बताइए। तो 10 का मतलब क्या हो गया, यहां पर 10 का मतलब n हो गया। बात समझे कि नहीं? तो n हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, n के जगह पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो यानी 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 11 बाई 2। बात समझे कि नहीं? इसके काट देंगे, आधा हो जाएगा 55 हो जाएगा, टोटल सम क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। इसका देखिए जब आप ट्रिक याद कर लेंगे ना तो माइंड में आप कुछ भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा क्या कि फाइंड द टोटल सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो 20 नेचुरल नंबर कह रहा है, तो आप क्या ध्यान में रखेंगे, n इंटू n प्लस 5, n का मतलब 20, तो 20 इंटू 20 प्लस 1, जब भी जितना कहेगा ना उतना इंटू उससे एक ज्यादा कर दो। जैसे 20 नेचुरल नंबर कह रहा है तो 20 इंटू 21 बाई 2, तो 20 इंटू 21 बाई 2 का मतलब क्या हो गया, 20 का आधा क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 हो जाएगा ना, तो 10 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर 10 हो रहा है 21, तो 21 में 10 से डिवाइड मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 हो जाएगा। बहुत ही ईजी, आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। कब, जब ये रूल आपको याद रहेगा तब। सेकंड क्या कर रहा है कि आप सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर, फर्स्ट n ऑड नंबर, फर्स्ट कहने का मतलब शुरुआत से। तो फर्स्ट ऑड नंबर कौन होता है, फर्स्ट ऑड नंबर कौन होता है, 1 होता है। यानी जब भी फर्स्ट कहेगा इसका मतलब क्या हुआ, वो शुरुआत से कह रहा है, एकदम स्टार्टिंग से कह रहा है, यानी 1 से कह रहा है। तो फर्स्ट n का मतलब हो गया भाई साहब यहां पर कितने नंबर का, कितने नंबर की बात कर रहे हैं, n नंबर जब भी कहेगा इसका मतलब कितना, तो कहेगा कि फाइंड द फर्स्ट 6 ऑड नंबर। मतलब क्वेश्चन क्या पूछेगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर। तो आप क्या करेंगे, 6 ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया, n का मतलब 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 36। फिर कहेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, तो 10 ऑड नंबर का 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। फाइंड द फर्स्ट 12 ऑड नंबर, तो 12 का स्क्वायर 144। कुछ नहीं करना है, कितने ऑड नंबर की बात कर रहे हैं उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है ना।
तो बस बिल्कुल आसान है। जैसे यहाँ पर कर रहा है कि फाइंड द मतलब यहाँ पर ऑड नंबर के फाइंड करने की बात कर रहा है, तो ये नंबर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ टोटल जो नंबर है कितना है भाई साहब 6, तो 6 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। जितना भी भाई साहब ऑड नंबर का पूछेगा उसका स्क्वायर कर दो। अप टू पूछा है तो वहां रूल अलग हो जाएगा, लेकिन टोटल नंबर पूछ दिया हो, केवल यहां पर डायरेक्ट नंबर पूछा हो, जो 6 ऑड नंबर 5 ऑड नंबर का सम पूछेगा, 10 ऑड नंबर का सम पूछ रहा हो तो उसका स्क्वायर कर दो। लेकिन जब भी अप टू कंटिन्यूअस लगा देगा तो वहां पर रूल बदल जाएगा। थोड़ा सा समझिए, कर है क्या द सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर। वहां देखिए क्या है कि n ऑड नंबर, तो n का स्क्वायर कर दिए, लेकिन पूछेगा n इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम नंबर, जो सम संख्या का क्या होगा, तो n इंटू n प्लस 1 याद रखना है। जैसे मान लीजिएगा कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 इवन नंबर, तो 7 इवन नंबर का मतलब क्या हो गया 7 इंटू 7 प्लस 1, यानी 7 से एक ज्यादा कर लो 8, यानी क्या करेंगे हम यहाँ पर 56। कुछ नहीं करना है, जितना इवन नंबर पूछेगा ना कि फाइंड द n मतलब करेगा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर, तो 10 का पहाड़ा क्या करना है, 10 का टेबल क्या करना है, उससे एक अधिक बार पढ़ना है। तो 10 का टेबल क्या करना है आपको 11 बार पढ़ लेना है। यानी कहने का मतलब क्या है, 10 जो है ना उसका मल्टीप्लाई उससे एक अधिक करके लगा देना है। 10 इंटू 11 क्या हो जाएगा 110। जैसे कहेगा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 9 इवन नंबर, तो 9 इवन नंबर का मतलब क्या हो गया 9 इंटू 9 प्लस 1, यानी 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 90 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही इजी है। यहाँ पर बस आपको रूल याद रखना है। ठीक है ना। आप जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, जब हम लोग चैप्टर का, जब हम लोग उसका चैप्टर का जब भी हम उसका क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, उस समय आपको बहुत ही आसानी लगेगा, उस समय आपको बहुत ही इजी लगेगा, मजा आएगा। ठीक है ना। तो आप बस केवल रूल को आप जो है ना याद रखिए। ठीक है ना। चलिए अब क्या कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ अप टू n कंटिन्यूअस इवन नंबर। अब देखिए यहां पर जो है ना ये चीज अलग हो रहा है। यहां पर कह रहा है कि n कंटिन्यूअस नंबर, जैसे यहां पर हम लोग देखिए टोटल कर रहा था फाइंड द फर्स्ट 8 इवन नंबर, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 8 इवन नंबर। इसका मतलब 8 का हम 8 में हम क्या कर रहे थे 8 प्लस 1 से हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो पता चल जा रहा था। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ अप टू n कंटिन्यूअस नंबर, n कंटिन्यूअस नंबर, फर्स्ट n कंटिन्यूअस नंबर, अप टू n कंटिन्यूअस नंबर। अप टू का मतलब हो गया कि वहां तक कहा जा रहा है, फर्स्ट का मतलब हो गया आपका शुरुआत से लेकर वहां तक। जैसे कहेगा क्या यहां पर जो कह रहा है, यहां पर आप उसको ध्यान क्या रखना है कि लास्ट वाला डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट अगर ध्यान में रख लेंगे तो हो जाएगा। तो यहां पर जो n होगा आपका कौन सा होगा, यहां पर लास्ट डिजिट हो जाएगा। तो यहां पर n मान लेंगे लास्ट डिजिट को, तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा n/2 इंटू n/2 प्लस 1। जैसे यहां पर देखिए n/2 का मतलब 20/2 इंटू 20/2 प्लस 1। जैसे n/2 का करेंगे तो 10 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर काट देंगे तो 11 हो जाएगा। टोटल आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, टोटल आपका क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। बिल्कुल कोई झोल नहीं है, बहुत ही आसान है। अब इसका ट्रिक, माइंड में कैलकुलेशन करने का ट्रिक समझिए। इसका माइंड में कैलकुलेशन करने का ट्रिक यही होगा, जब भी यहाँ पर अप टू लगा हो, क्वेश्चन में क्या लगा हो अप टू लगा हो, ठीक है ना, तो उसका क्या करेंगे हम लास्ट डिजिट देखेंगे। ठीक है ना, लास्ट डिजिट, और इवन नंबर हो, अप टू लगा हो इवन नंबर हो तो लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट को हम लोग क्या करेंगे उसका आधा कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। तो लास्ट डिजिट यहाँ 20 है तो इसका हाफ कर लेंगे 10 हो जाएगा, और उसमें एक प्लस करके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 में एक प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया रहेगा फाइंड द सम अप टू 16 कंटिन्यूअस, सम अप टू 60 कंटिन्यूअस इवन नंबर। तो 60 जो है यहाँ पर 16 जो है 60 नहीं कर रहा है, मतलब 16 है। ये 16 जो है यहाँ पर, ये 16 में हम लोग क्या करेंगे, इसको आधा करेंगे 8 हो जाएगा, और इसमें हम क्या करेंगे एक जोड़ करके उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 हो जाएगा। बात समझ आया। तो क्वेश्चन यही करना है आपको, क्या करना है कि जब भी पूछेगा अप टू n कंटिन्यूअस, यानी n का मतलब लास्ट डिजिट देखेंगे, उस लास्ट डिजिट को हाफ कर लेंगे और उसमें एक जोड़कर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है कि कर रहा है सम अप टू n कंटिन्यूअस ऑड नंबर, वो तो देखिए इवन नंबर,
ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी अप टू n कंटिन्यूअस ऑड नंबर की बात करेगा तो बहुत ही आसान है, n यहाँ पर n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या कि आप क्या कीजिए कि यहाँ पर 19 तक फर्स्ट जो है आपका ऑड नंबर का सम ज्ञात कीजिए, सम फाइंड कीजिए, ठीक है ना। तो आपको लास्ट वाला डिजिट देख लेना है, लास्ट डिजिट में 1 जोड़ के आधा करके उसका स्क्वायर कर देना है। बहुत ही आसान है यार फिर से समझ जाओ। इसका लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट 19 है। 19 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा? 20। 20 में उससे 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 10। तो 10 का स्क्वायर कर दो ना भाई, 100 हो जाएगा। माइंड में कैलकुलेशन रखो कि जब भी यहां पर अगर पूछेगा अप टू n कंटिन्यूअस ऑड नंबर तो कुछ नहीं करना है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। मतलब ये n कौन? उसका लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, ठीक है ना, लास्ट वाला डिजिट देखेंगे और उस लास्ट डिजिट में 1 जोड़ के आधा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 19 है, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 20 में आधा करेंगे 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100। जैसे ऐसे पूछेगा, कहता है कि फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर, जैसे दे देगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 के प्लस दे देगा यहाँ पर मान लीजिए 27 दे दिया, मान लीजिए यहाँ पर 27 दे दिया। तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 27। तो 27 में अब यहाँ देखिए ना ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो क्या करेंगे भाई साहब? ऑड नंबर है तो कुछ नहीं करना है, 27 में प्लस 1 करके आधा भाग दीजिए, 28 में 2 से डिवाइड कीजिएगा, 14 का आप स्क्वायर कीजिए 196। बिल्कुल धड़ाम से आंसर आ जाएगा। बवाल आंसर है कि नहीं है? एकदम मजा से। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। कर रहा है क्या कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर का n का मतलब हो गया टोटल, टोटल जो है ना नंबर्स कितना है, ठीक है ना। तो उसका क्या करना है? हमको स्क्वायर करना है। तो बहुत ही आसान है, n का मतलब यहाँ पर लास्ट वाला डिजिट ध्यान रखना है। जब भी स्क्वायर पूछेगा, स्क्वायर का सम पूछेगा तो लास्ट वाला डिजिट आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट वाला डिजिट देख करके बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। जैसे यहाँ पर देखिए n के जगह पर 10 रखेंगे तो 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 प्लस 1 और फिर यहाँ पर 2 इंटू 10 यानी 2n है अब प्लस 1 बाई 6। तो यहाँ पर देखिए इसको आप फार्मूला को आप यहाँ पर आप तोड़िए, यहाँ पर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर बना रहे हैं देखिएगा, तो 10 इंटू 11 हो जाएगा, 10 इंटू 11, 10 प्लस 1 इंटू 11 आई इंटू यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिएगा 2 इंटू 10 20 और 20 प्लस 1 21, तो 21 आप बाई 6 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ना आप ये 3 से 2 टाइम में कट जाएगा और 3 से 7 टाइम में कट जाएगा और 2 से क्या हो जाएगा? 5 टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ना 11 सत्ते 77, यहाँ पर देखिए 77 और गुने 5, ये भी आपका आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पचे 5 सत्ते 35 के 5 3 और 5 सत्ते 5 3 38, 385 आपका सम आ जाएगा। बात समझे? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप याद यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रिक याद रखना है, ट्रिक याद रखिएगा आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है ना। आप बस ट्रिक को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। कह रहा है कि n नेचुरल नंबर का क्यूब का योग ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, आपको वहीं लास्ट वाला डिजिट देखना है और लास्ट वाला डिजिट पे ये फॉर्मूला बैठा देना है, n इंटू n प्लस 1/2 जो फॉर्मूला था उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे मान लीजिए n का मतलब यहाँ पर 10 हो गया तो 10 इंटू 10 प्लस 1 का मतलब 11, ठीक है ना, अब बाई 2 का होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 11 पच्चीस क्या हो जाएगा? 55, 55 का स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जैसे देखिए किसी भी संख्या जो भी नंबर होता है ना उसका लास्ट में अगर 5 है उसका स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं करना है, इस 5 को लास्ट वाला जो डिजिट 5 है उसका स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा और उसके लास्ट में उसके बाद जो भी डिजिट बच रहा है उसमें उसका और उसमें 1 जोड़ करके गुना कर देना है। जैसे यानी 5 है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये दोनों में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी 5 में क्या करेंगे? आपको 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 यानी 30 25 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको एक ट्रिक याद रखना है, ठीक है ना। अब क्या होगा, हम लोग इसके बाद अब चैप्टर पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। आपके जितने भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है केवल हम उसी को यहाँ पर रखे हुए हैं।
ताकि आप क्वेश्चंस बनाए तो आपको समझ आए कि कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं वो कितना रेलिवेंट रहा है आपके लिए, कितने ज़्यादा फायदेमंद रहा है, ठीक है ना, उससे आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। भाई साहब देखिए, आपके संपर्क में कोई भी अगर फ्रेंड किसी भी स्कूल का, किसी भी कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं, स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम का, चाहे बीएचयू हो, सैनिक हो, या फिर नवोदय हो, मिलिट्री स्कूल हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास जरूर वीडियो शेयर कीजिए। आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट होगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल आपका सिलेबस जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, जो आपको समझ भी आएगा और मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन के साथ, बहुत सारा क्वेश्चंस आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उनके साथ मिलेंगे और उसका सॉल्व करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे, मज़ा आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।